गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों से। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाइएगा, मेरा जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, ये 5वां क्लास है और एक क्लास इसके बाद लेंगे तो खत्म कर देंगे। इसके बाद इसमें बहुत लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बोलते हैं क्वेश्चन को। किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपये मतलब 50 पैसे है, तो उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बोल रहा है। चलिए, टाइम कितना है? 2 इयर्स है। और रेट कितना है? रेट कितना है? 3%। 3% है चक्रवृद्धि वार्षिक दर की दर से साधारण ब्याज। सीआई और एसआई का अंतर, सीआई एसआई का अंतर कितना है? 101.50 पैसे। 50 पैसे है। देखो, साधारण ब्याज में रेट और दर दोनों क्या होता है? गुना होता है। रेट और दर गुना होगा, 3 दूना कितना होगा? 6 होगा। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूना 6%। और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 दूना 6, 2r r²। 3 दूना 6 तो 3 तिया 9। कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 दूना 6, एक अंक में नहीं लगेगा, 0 9। इसको 3 से गुना कर, ये r हो गया रेट। 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका गुना स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होगा। हमेशा 2 अंक होना चाहिए, तो 0.9 हो जाएगा ना, 0.9। चलिए, 101.5 101.50। यहाँ कितना है? 6.09। हमको निकालना कितना है? हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन को देखो, साधारण ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। साधारण ब्याज 6%, चक्रवृद्धि ब्याज 6.09 है। चलिए, इसमें गुना करते, पहले इसको गुना कर देते हैं, इसमें घटाने में आसान हो जाएगा। 0 के 0, 56 30 के 0, 56 30 के 0, 56 के 0, पॉइंट दशमलव से दशमलव भूल गया है। अब 6 56 के 0 छोटी 9, 0 के 0, 6 की 6, बटे कितना? 609 है। एक बार में कट गया, कितना हो गया? 100 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, और तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज, इसका भी साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। इसका साधारण ब्याज बोल रहा है। टाइम कितना है? 2 इयर्स है। और रेट कितना है? रेट प्रतिशत बराबर कितना है? रेट कितना है? 3%। रेट इसमें कितना है? 5% है। और सीआई और एसआई का अंतर, सीआई एसआई का अंतर कितना है? 328 है दोनों का अंतर। अगर देखो, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में टाइम और दर दोनों गुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा? 10%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंगे तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 25 25 हो जाएगा। इसको क्यों नहीं हम 1/4 लिख दें? 10 दशमलव 1/4 25 है ना, 1/4 लिख देते हैं। 1/4 और 10 चौक 40 से 41/4। देखो, मैथ में क्या कि किस पे मैथ बनेगा? एक ही फॉर्मूले से सारे मैथ को आप नहीं बना सकते हो। किस में जल्दी बनेगा, कौन आसान हो जाएगा? ये पॉइंट में है, थोड़ा कैलकुलेशन इसका हार्ड हो जाएगा, घटाने में ज्यादा आसान रहेगा। क्यों ना, हम जब 25 है तो 1/4 हो गया ना, 10 का 1/4, तो 10 चौक 40 से 41, इसमें से गुना किया 41/4। चलिए, 328/41। 41 बट्टा के नीचे कोई बट्टा ऊपर आके क्या होता है? गुना हो जाता है 4। हमको क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज का रेट बोल रहा है। साधारण ब्याज कितना है? 10%। 10 से गुना कर दिए, 41 से इसको काटते हैं, 8 चौक 32, 8 का 1 हटे, कितने बार में कट गया? 8 बार में कट गया। 8 चौक 32,
आई 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 320। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 320 पड़ेगा। एक राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक योजना में निवेश की जो 2 वर्षों में 2588 रुपया हो जाता है। मिश्रधन है, 2 वर्षों में कोई 12% के चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों में 2588 रुपया, ये मिश्रधन हो गया। तो हुई निवेश की राशि कितनी है, निवेश की गई राशि कितना, राशि टोटल मतलब अमाउंट कितना दिया था। चलिए बनाते हैं। समय की तो रेट कितना है, रेट है 12%, ठीक है। टाइम कितना है, 2 वर्ष है। और अमाउंट कितना है 2588। हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है, प्रिंसिपल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो 2 वर्ष का चक्र साधारण ब्याज तो हो जाता है 12 दूना 24%। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो 24%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसको गुना करेंगे 12 दूना 2r यही होगा ना। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, चलो यही बनाते हैं। ये 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 12 का स्क्वायर तो बराबर है 44 से 144 हो जाएगा। तो 2 अंक ही होना चाहिए, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो बराबर कितना हो 25.44। 25 दशमलव क्या हो गया 44। 25 दशमलव क्या हो गया 44। ये क्या हो गया 25.44। क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमको ये मिश्रधन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण। तो मिश्रधन कितना होगा 100% मूलधन, उसमें 100% मूलधन हो गया और 25% ब्याज हो गया, दोनों मिलकर मिश्रधन हो गया। इसको हम 125% क्यों ना कर दें, 125 बटा 44 तो 125 25.44 बराबर 25.88। 2588। हमको क्या निकालने बोल रहा है, क्या वो निवेश राशि निकालने बोल रहा है। हमको 100% निकालना है, कितना 100%। ये भी प्रतिशत, ये भी क्या है रेट है। हमको देखो ये 125 क्यों दिए, ये मिश्रधन है, अमाउंट है मिश्रधन। तो हम मिश्रधन इसमें 25% तो सिर्फ इसका ब्याज हो गया, अमाउंट जोड़ देंगे ये भी मिश्रधन हो गया ना। हमको मूलधन निकालना है, सिर्फ ये मूलधन हो गया। चलिए इससे गुना, इससे इसमें भाग देते हैं 125.44। हमको मूलधन निकालना है, 100 से गुना करना है। ये देखो 2 बार में अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 2 जीरो चल जाएगा, 2 जीरो। ये 2 बार में कट गया, 2 बार में कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20,000 कितना हो जाएगा 20,000 हो गया। ये आंसर हो गया 20,000 इसका मूलधन लगाया था जो 25,088 हुआ था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाती है। देखो इसमें भी मिश्रधन बता रहा है। टाइम कितना है, टाइम 2 वर्ष तो बढ़ा लेते हैं। टाइम बराबर कितना है 2 ईयर्स हो रहा है। रेट कितना है 4% हो रहा है। अमाउंट कितना है 1352। हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 8.16। अंतर कितने का है 16 का है। हमको क्या बोल रहा है मिश्रधन निकालने के लिए ना, मिश्रधन क्यों ना इसको इस वीडियो में थोड़ा टफ हो जाएगा। 4% है ना, तो क्यों ना हमें 4 को ऐसे बना ले, ऐसे बना ले 4% है 100 कर देते हैं, 2500 के 100 1/25 हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे नियम से बना देते हैं 25 एक 25। ये प्रिंसिपल हो गया, इस पे एक ब्याज मिला 26 हो गया, ये अमाउंट हो गया 26। ये 25 हो गया, अमाउंट एक मिला तो 26। 2 साल के लिए बोला, 2 बार ही इसको गुना करेंगे। 25 कितना हो गया 625। 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। ये मिश्रधन हो गया, ये क्या हो गया मूलधन हो गया। ये मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया। दिया कितना मिश्रधन है, मिश्रधन को मिश्रधन से भाग दे देंगे 1352 और मिश्रधन करता है 676। हमको निकालना है मूलधन, तो 625 से इसको गुना कर देंगे। ये देखो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 25 दूना 50, 1250 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, मूलधन निकल गया। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसमें राशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, राशि मतलब मूलधन। इसमें देखो राशि मूलधन के लिए टाइम कितना है 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है। और रेट कितना है 5%। और इसमें अंतर दिया हुआ है CI और SI का अंतर कितना है 25 रुपया है, 25 रुपया है। हमको मूलधन निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए मूलधन निकालने के लिए। चलिए
अगर 2 वर्ष का 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, CI SI का 10% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालते हैं, 5 दूना 10 और 5 25, 10.25, अंतर कितना का हो गया 0.25 का यहाँ अंतर है। चलिए 25 बराबर 0.25 का है। हमको क्या मूलधन निकालने बोल रहा है, 100 से इसको गुणा करेंगे, 100 से इसको गुणा करते हैं तो 2 अंक से इसको क्या करेंगे, 2 दशमलव बुझेगा तो यहाँ 2 को 0 चढ़ जाएगा। 25 से एक बार में कट गया, कितना हो गया 10,000। मूलधन इसका कितना हो गया 10,000, यही इसका आंसर हो गया मूलधन इसका। चलिए किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया, तो वह राशि क्या है। देखो समय टाइम कितना दिया है, टाइम 2 ईयर से दिया है, और रेट कितना दिया है 4% दिया है, ठीक है। और अंतर CI SI का अंतर कितना है, CI और SI का अंतर कितना 1 रुपया है, 1 रुपया है। चलिए 1 रुपया बराबर 4 चौक 16, 0.4 कितना हो गया 4 दूना 8 और 4 दूना 8.16, 0.16 का अंतर कितना है 1 रुपया बराबर। हमको निकालना है कितना 100%। चलो ठीक है, ये 2 को 0 उठेगा, यहाँ 2 को 0 चढ़ जाएगा। 16 का 96, इससे कटा लेंगे, 16 का 96 बच गया कितना 4, 40, 16 दूना 32, बच गया कितना 8, 16 पंचे 80, 625 इसका क्या हो गया आंसर हो गया कितना 625। क्वेश्चन थोड़ा टफ है इस वाले को। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं प्रत्येक 6 माह तो प्रत्येक 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 124.5 रुपया है, तो मूलधन क्या है। यह क्वेश्चन देखो टफ, इसको आपको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। चलिए CI और SI का अंतर कितना है 124.05, रेट कितना है 10% है, और टाइम कितना है 6 माह दिया है, 6 माह मतलब 2 साल के लिए। हाँ 2 साल के लिए हमको 6 महीनों पे 6 माह पे ही दिया पड़ेगा, तो ब्याज 6 माह ही है, ब्याज हमको 6 महीनों में देना पड़ेगा। हमको ब्याज कितना देते हैं, ईयरली देते हैं। अगर कोई पैसा यहाँ पे लेते हैं तो हमको 1 साल पूरा होने के बाद देते हैं ना। अगर 6 महीना में ही पैसा मांगता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमको आधा 2 पार्ट में ले लो। अगर उसको 2 पार्ट में बांटेगा तो हमको ब्याज भी 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, तो 10% है तो ब्याज का दर भी आधा होगा, तो 5% हो जाएगा। ब्याज का दर कितना हो जाएगा 5%। चलिए 5% हो जाएगा 5% की ना, उसको ऑप्शन से उठा ले। देखो 3 साल का है ना, कितना है 2 साल में 6 माह की दर से कितना होगा 4 साल हो जाएगा। 4 साल का सूत्र लगा देते हैं इसमें, 4 6 4 1, आसान हो जाएगा थोड़ा। अगर 10,000 का लेते हैं तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 500 हो जाएगा। अब 500 का 5% कितना हो जाएगा 500 का 5% 25 25 छः के 150, 25 छः के 150, 150 यहाँ 124 है। ये तो आपका साधारण ब्याज, पहला साल तो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज तो दूसरा साल से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होगा तो आपको ये 10,000 नहीं होगा। अब दूसरा में फिर कितना, दूसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है, चलो 12,000, 10,000 में और 12,000 और ज्यादा हो जाएगा। चलिए 6,000 का लेते हैं, 6,000 का लेते हैं, 5% 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 300 यहाँ हो जाएगा 300, 300 का 5% लेते हैं, 300 का 5%, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 15 छक्की कितना होगा 90 होगा। यहाँ 124 दिया हुआ है, CI SI का अंतर 124 दिया हुआ है। यहाँ साधारण ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पहला साल तो साधारण ब्याज होता है ना, अब दूसरा साल से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो 15 छक्की 90 रुपया हो गया, ये भी नहीं होगा। चलो 8,000 पे लेते हैं, ऑप्शन को उठाते हैं इसको। 8,000 का 5% और पंचे कितना हो गया 40, 400, और 400 का 5% लेते हैं तो 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, 20 छक 20 120 हो गया। अब 20% का 5% लेंगे तो 20 पंचे 100, 1 रुपया कितना हो गया 1 रुपया। 20 रुपया का 5% लेते हैं, 5 दूना 10, 10 हो गया, 1 0 बचा है, कितना हो गया 1 हो गया, ये गुना होगा 1 हो गया। 1 का 10% लेते हैं तो 0.1 हो गया। चलिए इसको गुना करते हैं, ये गुना होता है, ये क्या होता है गुना होता है। देख लो ऑप्शन दो, ये कितना हो गया 4 चौक 1600, ये कितना हो गया 20 छक 20 से 120 हो गया, ये प्लस होगा सब
ये प्लस होगा, ये कितना हो गया +4, इसमें गुना करेंगे 4 होगा, इसमें गुना करते 0.1 ही होगा। अब देख लो कि साधारण ब्याज हो गया, पहला साल तो साधारण ब्याज हो गया, दोनों साल दोनों का अंतर पूछ रहा है। 120 और +4 24, 124.5 है, 124.5 है। तो एक मिनट एक का 5% बोल रहा है ना, एक का 5% बोल रहा है, 0 के 0, तो 5 का 5 है, 0.05 होगा, 0.05 यहाँ तो 0.05 ही हो जाएगा। 2 के बाद है, 2 के बाद दशमलव लगेगा, 0.05 लगेगा। 124 हो गया ना, तो 124.5 तो ये हो ही गया, तो तीनों को जोड़ देते हैं, 124.05 तो हो गया आंसर। तो कहता है आंसर कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 8,000 क्या हो गया आंसर, ऑप्शन से उठा लो इसको, 8,000 हो गया इसका आंसर। किसी धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 15 रुपया 50 पैसा का अंतर ज्ञात करें। अब देखो रेट कितना हो गया 10%, टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स हो गया, और CI और SI का अंतर कितना हो गया 15.50 पैसा हो गया, 15.50 पैसा हो गया। अब देखो इसको किससे बने, किस नियम से बनाए, इसको वही 331 से बना, 3 साल है ना, 3 साल के लिए 331 ब्याज निकालने के लिए बता रहे हैं, ये 331 ब्याज निकालने के लिए। 3 साल के साधारण ब्याज तो 10 या 30% ही हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 10 दिया, यहाँ 10 से गुना करेंगे, 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 10% कितना होगा 0.1 हो जाएगा। 1 का 10% निकालते हैं, सुन के सुनो, 10% निकालते हैं तो 0 कट गया, 1 से गुना होगा, 0.1 हो गया ना, 0.1 हो गया। अब देखो इसमें गुना होगा तो 10 या 30, ये 3 से गुना होगा 3, और दशमलव कितना होगा 1, 0.01 हो गया। 33 दोनों को जोड़ते हैं तीनों का, 33.01 हो जाएगा, 33.01 हो जाएगा। तो अंतर कितने का, साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 33.01 हो जाएगा। अंतर कितने का 3.1% का, 3.1% का, 3.1% का मान कितना है 15.50, 15.5 लेते हैं, 50 को 0 नहीं है, 3.1% के 15.50 है। तो हमको मांगा क्या है, वो धनराशि चक्रवृद्धि मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा, धनराशि बोल रहा है 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना कर दिए इसको, तो ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट गया, कितना हो जाएगा 500, ये आंसर हो गया। और धनराशि कितना हो गया 500 हो गया।